और आज हम आपको माता लक्ष्मी की कथा बता रहे हैं। कैसे समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई और भगवान विष्णु को अपना पति बनाया। एक बार भगवान शंकर के अंशभूत महर्षि दुर्वासा पृथ्वी पर घूम रहे थे। घूमते घूमते वो एक वन में पहुँचे। वहाँ एक विद्याधर सुंदरी हाथ में परिजात पुष्पों की माला लिए खड़ी थी। वो माला दिव्य पुष्पों की थी। उसकी दिव्य गंध से वन प्रातः सुवसित हो रहा था, यानी कि वहाँ पर बहुत अच्छी सुगंध बह रही थी। दुर्वासा ऋषि ने विद्याधरी से वो मनोहर माला मांगी। विद्याधरी ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम करके वो माला दे दी। माला लेकर उन्मत्त मुनि अपने मस्तक पर डालकर फिर से पृथ्वी पर घूमने लगे। इसी समय मुनि को देवराज इंद्र दिखाई दिए, जो कि ऐरावत पर चढ़कर आ रहे थे। उनके साथ बहुत से देवता भी थे। मुनि ने अपने मस्तक पर पड़ी माला उतार कर हाथ में ले ली। उसके ऊपर भौरे गुंजा कर रहे थे। जब देवराज समीप आए तो दुर्वासा ने पागलों की तरह वो माला उनके ऊपर फेंक दी। देवराज ने उसे ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। ऐरावत ने उसकी तीव्र गंध से आकर्षित होकर सूंड से माला उतारी और सूंघ कर पृथ्वी पर फेंक दी। ये देखकर दुर्वासा क्रोध से भर उठे और देवराज इंद्र से बोले कि ऐ इंद्र, ऐश्वर्य के घमंड से तेरा हृदय दूषित हो गया है, तुझ पर जड़ता छा गई है, तभी तो मेरी दी हुई माला का तूने आदर नहीं किया। वो माला नहीं, श्री लक्ष्मी जी का धाम था। माला लेकर तूने प्रणाम तक नहीं किया, इसलिए तेरे अधिकार में तीनों लोकों की लक्ष्मी शीघ्र ही अदृश्य हो जाएंगी। ये शाप सुनकर देवराज इंद्र घबरा गए और तुरंत ही ऐरावत से उतरकर मुनि के चरणों में पड़ गए। उन्होंने दुर्वासा को प्रसन्न करने की लाख चेष्टाएं की, लेकिन ऋषि दुर्वासा नहीं प्रसन्न हुए। उल्टे इंद्र को फटकार कर वहाँ से चल दिए। इंद्र भी ऐरावत पर सवार होकर अमरावती को लौट गए। तब से तीनों लोगों की लक्ष्मी नष्ट हो गई। इस प्रकार त्रिलोकी के श्रीहीन हो जाने पर दानवों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। देवताओं में अब उत्साह नहीं बचा था। सबने हार मान ली। फिर सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु की शरण में जाने के लिए कहा और सबके साथ वो स्वयं भी क्षीर सागर के उत्तर तट पर चले गए। वहाँ पहुंचकर ब्रह्मा देवताओं ने बड़ी भक्ति से भगवान विष्णु का स्तवन किया। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर देवताओं के सामने प्रकट हुए। उनका तेजस्वी मंगलमय विग्रह देखकर देवताओं ने फिर से स्तवन किया और भगवान ने उन्हें क्षीर सागर को मथने की सलाह दी और कहा कि इससे अमृत प्रकट होगा। उसके पान करने से तुम सब लोग अजर अमर हो जाओगे, किंतु ये कार्य बहुत दुष्कर है, इसीलिए तुम्हें दैत्यों को भी अपना साथी बनाना होगा। भगवान की आज्ञा पाकर देवता दैत्यों से संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए प्रयास करने लगे। वो लोग तरह तरह की औषधियां लाए और उन्हें क्षीर सागर में छोड़ दिया। फिर मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया और वासुकी नागराज को रस्सी और बड़े वेग से समुद्र मंथन का कार्य आरंभ हुआ। भगवान ने वासुकी की पूंछ की तरफ देवताओं को और मुख की तरफ दैत्यों को लगाया। मंथन करते समय वासुकी की निश्वास अग्नि से झुलसकर सभी दैत्य निस्तेज हो गए और उसी निश्वास वायु से विक्षिप्त होकर बादल वासुकी की पूंछ की ओर बरसते थे, जिससे देवताओं की शक्ति बढ़ती गई। भक्त वत्सल भगवान विष्णु स्वयं कच्छप रूप धारण कर क्षीर सागर में घूमते हुए मंदराचल के आधार बने हुए थे। वे ही एक रूप से देवताओं में और एक रूप से दैत्यों में नागराज को खींचने में सहायता दे रहे थे, और एक विशाल रूप से जो देवताओं और दैत्यों को दिखाई नहीं देता था, उन्होंने मंदराचल को ऊपर से दबा रखा था। साथ ही नागराज वासुकी में भी बल का संचार करते थे। देवताओं की शक्ति बढ़ रही थी। इस प्रकार मंथन करने पर क्षीर सागर से कामधेनु, वारुणी देवी, कल्प वृक्ष, अप्सराएं प्रकट हुई। चंद्रमा निकले। महादेव ने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया और अंत में आया विष, जिसे नागों ने चाटा। उसके बाद अमृत का कलश हाथ में लिए धन्वंतरी का प्रादुर्भाव हुआ। देवताओं और दानवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। सबके अंत में क्षीर समुद्र से भगवती लक्ष्मी प्रकट हुई। वो कमल के आसन पर विराजमान थी। उनके अंगों की दिव्य कांति सब ओर प्रकाशित हो रही थी। उनके हाथ में कमल शोभा पा रहा था। उनका दर्शन कर देवता और ऋषिगण प्रसन्न हो गए। उन्होंने वैदिक श्री सूक्त का पाठ किया और लक्ष्मी देवी का स्तवन किया। दिव्य वस्त्र आभूषण उन्हें अर्पित किए गए। दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित होकर सबके देखते देखते अपने सनातन स्वामी श्री विष्णु भगवान के वक्ष स्थल में लक्ष्मी देवी चली गयी। भगवान को लक्ष्मी जी के साथ देखकर देवता प्रसन्न हो गए। दैत्यों को बड़ी निराशा हुई। उन्होंने धन्वंतरी के साथ अमृत का कलश छीन लिया, किंतु भगवान ने मोहिनी स्त्री के रूप से उन्हें अपनी माया द्वारा मोहित करके सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इंद्र ने बड़ी विनय और भक्ति के साथ श्री लक्ष्मी के देवताओं को मनवांछित वरदान देने के लिए उनका स्तवन किया। तो दोस्तों, ये तो थी कथा माँ लक्ष्मी की। इसे शुक्रवार के दिन सुनने से अत्यंत लाभ होता है। आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है।
तो दोस्तों, हर शुक्रवार को आप माँ लक्ष्मी का पाठ जरूर करें और माँ लक्ष्मी से अपने घर में विराजने की प्रार्थना भी करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में एक नया उपाय लेकर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए चमत्कारी टोटके के साथ।